एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5C। सो क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया था, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। Question number 21 is, in an AP the first term is 2, the last term is 29 and the sum of all the terms is 155. Find the common difference। तो एक AP है जिसमें कि फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है और सम हमें गिवन है, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है और सम गिवन है और हमें यहाँ पे डिफरेंस जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो अगर अब हमें यहाँ पे सम गिवन है तो सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से मैं क्या वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, एन की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर देखो एस एन कितना गिवन है हमें 155, तो 155 इज इक्वल टू एन बाई टू एंड ए मुझे कितना गिवन है, दैट इज 2, तो ए इज 2 एंड एल इज 29। ठीक है, ये हो गया, ये उधर चला जाएगा 155 इंटू 2 इज इक्वल टू एन एंड इसको ऐड कर देंगे तो 31 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 155 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, तो 310 इज इक्वल टू 31 एन। ठीक है, अब यहाँ से 310 अपॉन में 31 इज इक्वल टू एन। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ से 10 आ जाएगा, यानी कि मेरे पास जो एन की वैल्यू आई है वो मेरे पास क्या आ गई है, 10। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब एन 10 आने का मतलब क्या है कि इस पूरे एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स है एंड लास्ट टर्म हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 29 गिवन है। तो यहाँ पे हम ए 10 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है ए 10 का फॉर्मूला, हमारे पास होता है ए प्लस एन माइनस 1, यानी कि 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी कि 9d, ये होता है। ठीक है, तो ए 10 मेरे पास क्या है, डेट इज 29। ठीक है, तो ये जगह 29 इज इक्वल टू ए मेरे पास क्या है, 2 है, प्लस में 9 एंड डी मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 29 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 27 आ जाएगा, 27 इज इक्वल टू 9d। ठीक है, तो जगह 27 अपॉन में 9 इज इक्वल टू डी, यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 3, यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरे पास यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। 22 is, in an AP the first term is -4, the last term is 29 and the sum of all its term is 150. Find its common difference। फर्स्ट टर्म की वन है, लास्ट टर्म की वन है, सम की वन है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अगेन सम का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमारे पास क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस में एल। ठीक है, एस एन कितना है 150 एन हमें फाइंड करना है, अपॉन में 2, ए मेरे पास है -4 एंड एल मेरे पास है 29। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको उधर भेज देते तो कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30 और एक 0 यहाँ पे है तो 300 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड 29 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ से 300 अपॉन में 25 इज इक्वल टू एन, ये हो जाएगा, कट करें 5 5 से 25, 5 6 जा 30 एंड 0। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 और 0 यानी कि 5 2 जा 10, यानी कि एन हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, 12, यानी कि इस एपी में टोटल कितने टर्म्स है, 12। तो यहाँ से इसका मतलब है टोटल 12 टर्म्स है, लास्ट टर्म हमें गिवन है, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि A12 का हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि A12 मेरा क्या है, 29 है। A12 किसके इक्वल होगा, A प्लस में 11 D के इक्वल होगा। अब A12 मुझे गिवन है, दैट इज 29, क्योंकि इस पूरे टोटल AP में 12 टर्म्स है और लास्ट वाले टर्म्स हमें गिवन है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। ठीक है, A मुझे कितना गिवन है, -4 प्लस में 11 और D तो मुझे यहाँ पे फाइंड ही करना है। ठीक है, अब इसमें इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 33 आ जाएगा। ठीक है, 33 इज इक्वल टू 11 डी, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, तो 33 बाई 11 इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो इसको यहाँ से कट करेंगे तो 3, यानी कि मेरे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। 23 is, the first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? तो फर्स्ट टर्म की वन है, देखो ये फर्स्ट टर्म की वन है, लास्ट टर्म की वन है, कॉमन डिफरेंस की वन है। यहाँ पे हमें हाउ मैनी टर्म्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है और उनका सम फाइंड करना है।
यहाँ पे सब हमें n फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम an का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। an मेरे पास किसके इक्वल होता है, a प्लस में n माइनस 1 d के इक्वल होता है। अब an मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, यानी कि लास्ट टर्म दैट इज 350 इज इक्वल टू a मेरे पास गिवन है दैट इज 17, ठीक है। और n तो मुझे फाइंड ही करना है, और d मेरे पास ऑलरेडी गिवन है दैट इज 9, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 350 माइनस के 17 इज इक्वल टू 9 एंड माइनस के 9, ये हो जाएगा। अब 350 में से 17 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हो जाएगा 333, ठीक है। तो 333 इज इक्वल टू 9 एंड माइनस के 9, ठीक है। तो हो जाएगा 333 प्लस के 9 इज इक्वल टू 9 है, ये हो जाएगा। तो अब इसको 12, ठीक है, एंड हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 4 एंड हो जाएगा 3, ठीक है। तो 342 इज इक्वल टू 9 एन। अब इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 342 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू एन। कट करें तो ये 3 से कट कर ले, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, ठीक है। अगेन चलो कट करके देखते हैं, 3 1 जा 3 एंड ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा मेरे पास 3 4 जा 12, ठीक है। 1 और 4 बचेगा। यहाँ पे कर दिया मिस्टेक, देखो इसको तब आप पूरा सोल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे भी तो 1 आएगा, है ना। 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। अब इसको कट करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा एंड इसको 3 से कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 38 आ जाएगा, ठीक है। तो एन तो मैंने फाइंड कर लिया, और मुझे क्या फाइंड करना है, एस एन फाइंड कर सकते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला, अगर यहाँ पे मुझे लास्ट टाइम गिवन है तो मैं क्या यूज करूंगी, 2n/2 a प्लस में l, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। तो एस एन तो मुझे फाइंड ही करना है, एन मैंने फाइंड किया डेट इज 38, तो जगह 38/2, a मेरे पास क्या हो जाएगा 17 एंड l मेरे पास क्या हो जाएगा 350, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एस एन इज इक्वल टू, इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 202 2 9 से 18, 202 2 9 से 18 एंड इसको ऐड कर दो तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से देखो ये तो हो जाएगा 7 एंड हो जाएगा 6 एंड हो जाएगा 3, ठीक है। अब इन दोनों की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास 6973 आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से एस एन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। 24 is the first and the last term of an AP are 5 and 45. If the sum of all its term is 400, find the common difference and the number of term. तो फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है और सम गिवन है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो हमें गिवन था और जो हमें फाइंड करना था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सम का फॉर्मूला लगा देती हूँ एस एन, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, n/2 a प्लस में l, ये होता है। सम मुझे गिवन है दैट इज 400, n तो मुझे फाइंड ही करना है तो n/2, a मुझे गिवन है 5 एंड l मुझे गिवन है 45, ये हो जाएगा। आगे सोल्व करते हैं तो ये मेरे पास हो जाएगा n/2 एंड ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 400 किसके इक्वल हो जाएगा, 25 एन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 400/25 इज इक्वल टू एन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 एंड 0 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 एंड 0 यानी कि 5 6 जा 30, यानी कि एन मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 16। अब मुझे क्या फाइंड करना है, डी कर लेते हैं। तो डी देखो, यानी कि मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि मेरे पास A16 जो होगा, A16 यूज कर सकते हैं क्योंकि इस पूरे एपी में टोटल 16 टर्म्स है एंड लास्ट टर्म हमें गिवन है, ठीक है। तो A16 किसके इक्वल होगा, A प्लस में 15 डी के इक्वल होगा, ठीक है। एंड A60 मुझे कितना गिवन है दैट इज 45 इज इक्वल टू A मुझे कितना गिवन है 5 प्लस में 15 एंड डी तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। इसको इधर ले आएंगे तो इधर हो जाएगा 40, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 40 हो जाएगा ना, ये जाएगा यहाँ से मेरे पास 50 डी, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू डी। कट करते हैं 5 से, 5 3 जा 14, 5 8 जा 40, तो यहाँ से मेरे पास डी की वैल्यू क्या आई है दैट इज 8/3, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, 8/3 आया, एन की वैल्यू फाइंड करनी थी 16 आई। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। Number 25 is in an AP the first term is 22, nth term is minus k 11 and the sum of first and term is 66. Find n and hence find the common difference. तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, nth टर्म हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म का जो मतलब सम ऑफ n टर्म्स है वो हमें गिवन है, n की वैल्यू फाइंड करनी है और कॉमन डिफरेंस।
तो यहाँ पे मैं n फाइंड करना है, तो n फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगा सकती हूँ, जो कि मेरे पास क्या होता है n/2 a प्लस में l होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एस एन मुझे गिवन है 66, एन तो मुझे यहाँ पे फाइंड ही करना है, तो n/2 a मुझे गिवन है डेट इज 22 एंड l मुझे क्या गिवन है डेट इज लास्ट टर्म। ए एन को हम लास्ट टर्म भी तो बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा -11, ठीक है। ये हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 66 इज इक्वल टू n/2 एंड इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 11, यही हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 66 इंटू 2 एंड इज इक्वल टू 11 एंड ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 66 इंटू 2 अपॉन में 11 इज इक्वल टू एन, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 11 6 66 और 6 2 12, तो 12 यानी कि n हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से 12 आ गया। n तो हमने फाइंड कर लिया, अब क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो यानी कि मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि मेरे पास a12 की वैल्यू क्या दे रखी है -11, ठीक है। तो a12 में किसके इक्वल होगा, a प्लस में 11 d के इक्वल होगा। a12 कितना है -11 है, ठीक है। एंड a मेरे पास कितना है 22 है एंड प्लस में 11 एंड d तो मुझे यहाँ पे फाइंड ही करना है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा -11 -22 इज इक्वल टू 11 d, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 33 -33 इज इक्वल टू 11 d, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा -33/11 इज इक्वल टू d, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये क्या आ जाएगा, d मेरे पास यहाँ से आ जाएगा -3, ठीक है। तो यहाँ से मुझे d फाइंड करना था और n फाइंड करना था, तो n आया 12 एंड d आया -3।